हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं यूनिट 10 इंग्लिश बुक ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। इसमें शुरुआत सबसे पहले एक्टिविटी से करते हैं। लुक एट द माइंड मैप गिवन बिलो। आपके सामने एक माइंड मैप दिया हुआ है। यू कैन हेल्प द डिफरेंटली एबल्ड इन नंबर ऑफ वेज। जो आपसे थोड़ा सा अलग हैं, आपके जैसे नॉर्मल नहीं हैं, उनकी आप कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। What do you think you can do? आप क्या कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए? Fill in the bubbles। तो ये जो आपको बबल्स दिए हैं, इसमें आपको फिल करना है कि आप कैसे एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की मदद कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। नीला सत्यनारायण is a retired IAS officer who was appointed as the first women state election commissioner of Maharashtra। नीला सत्यनारायण जो है एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जो कि अपॉइंट करी गई थी फर्स्ट वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र की। She had prominent positions in the field of revenue, home, forest, social and other departments of the government। इसके साथ साथ वो सरकारी पद पे भी काफी जगहों पे रही, काफी क्षेत्र में कह सकते हैं, रेवेन्यू हो, होम हो, फॉरेस्ट, सोशल या और डिपार्टमेंट्स। She has also made notable achievements in literature and music and has penned many songs and composed music for Indian cinema। इसके अलावा उन्होंने लिटरेचर में भी काफी अचीवमेंट्स हासिल किए, म्यूजिक में, और साथ ही साथ कई सारे गाने लिखे, म्यूजिक कंपोज किया इंडियन सिनेमा के लिए। शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। तो लिटरेचर और कल्चर की फील्ड में ये इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। एज अगाथा क्रिस्टी सेज, अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड इज लाइक नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। माँ का जो प्यार अपने बच्चे के लिए होता है, उस जैसा प्यार दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता, ऐसा अगाथा क्रिस्टी का कहना है। It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path। एक माँ के अपने बच्चे के प्यार के लिए ना उसे कोई लॉ की जरूरत है, ना दया की जरूरत है। वो हर चीज को जो है झेल सकती है, चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती है, साथ ही साथ उन सभी चीजों को क्रश कर सकती है जो उसके रास्ते में या उसके बच्चे के प्यार के रास्ते में रुकावट बनता है। One full, one half। One full, one half is a poignant autobiographical account of a mother of a child suffering from Down syndrome। One full, one half जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए लिखी है, वो बच्चा जो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा था। Read on to discover the power of a mother's love। अब आप इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे कि एक माँ के प्यार की ताकत क्या होती है। My own faith in Chaitanya started giving me abundant strength। मेरा जो विश्वास था खुद का चैतन्य में, उससे मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिलती थी। I no longer wanted to hide myself from the glaring eyes of the world। मैं नहीं चाहती थी कि मैं दुनिया से जो घूरती हुई नजरें हैं उनसे अपने आप को छिपाऊं। I took him around with me। मैं उसको अपने साथ बाहर ले जाती थी। He went with us everywhere like any normal child। और वो जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसी के जैसे वो हमारे साथ हर जगह जाता था। We are not sorry or uncomfortable carrying him around। ना हमें बुरा लगता था, ना हमें अनईजी महसूस होता था जब हम उसे अपने साथ ले जाते थे। If help was required for him at public places, I was not embarrassed to seek it from people around। अगर बाई चांस कहीं पब्लिक प्लेस पर मुझे कुछ मदद की जरूरत हो, तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगता था कि मैं जो हूँ लोगों से मदद ना लूं। I did not mind telling them that he was a special child। और ना मुझे इस चीज को लेकर बोलने में झिझक होती थी, बुरा लगता था कि वो एक स्पेशल बच्चा है। I was not scared of people's curious looks and awkward questions। ना मुझे इस चीज से डर लगता था कि लोग मेरे से अजीब से सवाल पूछेंगे, उनके तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे, उनके लुक्स जो हैं उनमें एक अलग सी क्यूरियोसिटी होगी। I could talk about Chaitanya's problem calmly। जो भी चैतन्य की परेशानी थी, मैं उसके बारे में बड़े शांति से बोल सकती थी। As my mind opened further, I could discern a new hope springing in my heart। I felt happy I was a special mother। जैसे जैसे मेरे अपना जो एक माइंड था वो और ब्रॉड हो रहा था और उसकी सोच जो है वो ब्रॉड हो रही थी, मेरे दिल में कहीं एक नई उम्मीद जो है वो जग रही थी। मुझे खुशी थी इस बात की कि मैं एक स्पेशल मदर हूँ। द स्पेशल स्कूल जो चैतन्य अ लॉट ऑफ गुड। जिस स्पेशल स्कूल में चैतन्य को डाला गया, वहां उसने बहुत अच्छा किया। He was now much a more confident person, adored by his teachers, his friends and his school staff। जिस स्कूल में वो जा रहा था, अब वहां जाने के बाद वो काफी कॉन्फिडेंट हो चुका था। उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स, उसका स्कूल स्टाफ काफी उसको लाइक करता था। His speech improved and expression became clearer।
बोलने में उसकी जो स्पीच थी अब उसमें काफी बेहतरी हुई थी, उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो काफी साफ हो गए थे। हिज सोशल मैनर्स बिकम लॉडेबल, यहाँ तक कि एक सामाजिक तौर पे जो कर्टसी होती है, जो मैनर्स होते हैं, वो तक उसके जो है विजिबल होने लग गए थे। Academically, he was still lagging behind the expected standard of learning, but it was okay. अगर एकेडमिकली यानी एजुकेशन वाइज देखा जाए तो अभी वो पढ़ाई में उस लेवल पर नहीं था जितना उसको होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। He started developing an all-round interest in craft, art, music, dancing and sports. अब उसका जो एक इंटरेस्ट था वो डेवलप होने लग गया था, और एक ही चीज में नहीं, सब चीजों में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, चाहे वो क्राफ्ट हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो या स्पोर्ट्स हो। Early in 1997-98, when he returned from state-level school sports, he had 2 prizes to his credit and a silver medal. जब शुरुआत में 1997-98 में वो स्टेट लेवल स्कूल स्पोर्ट्स से लौट कर आया तो उसके पास 2 प्राइजेस थे और एक सिल्वर मेडल। He had won his laurels in athletic events and the silver medal in running race. उसने जो है एक प्रशंसा जीती थी एथलेटिक इवेंट्स में और उसको सिल्वर मेडल मिला था रनिंग रेस में। While I saw the prizes and read the citation Chaitanya had received, I was stupefied in total disbelief, then hugged him, kissed him and cried unabashedly to my heart's content. जब मैंने उनके प्राइज को देखा, जो चैतन्य को मिला था, उसको पढ़ा, मेरे को जैसे कहना चाहिए मैं अवाक सी रह गई। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसको हग किया, उसको किस किया और शायद दिल खोल के मैं रोई। That day I cried for the first time out of joy and a sense of being vindicated. उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ शायद मैं पहली बार खुशी के मारे रोई थी और शायद मैंने सबको साबित कर दिया था कि नहीं, मैं सही थी। Without practice, he has competed with approximately 1800 children drawn from various schools all over the state. बिना किसी प्रैक्टिस के उसने कॉम्पीट किया था लगभग 1800 बच्चों के साथ, जो कि अलग अलग स्कूल से आए थे पूरे स्टेट से। He was subsequently selected for the marathon race, but he could not practice due to a health problem. उसको जो है चुना गया था मैराथन रेस के लिए, लेकिन वो हेल्थ के चलते नहीं प्रैक्टिस कर पाया था। Maybe next year he would, I assured myself. कोई बात नहीं, अगले साल करेगा। मैंने अपने को ये बात कहकर तसल्ली दी। And I, as his proud mother, would proudly chronicle his future achievements and success to inspire other mothers of the world. और मैं एक बहुत ही गर्व महसूस करने वाली माँ हूँ, जो उसके आने वाले भविष्य में जो भी वो हासिल करेगा उसके लिए काफी गौरवान्वित महसूस करूंगी, और साथ ही साथ उसकी सफलता से मैं और मदर्स को भी इंस्पायर करना चाहूंगी जो दुनिया में ऐसे बच्चों की माँ हैं। मैं उनको भी अपने उस बच्चे के अचीवमेंट से इंस्पायर करना चाहूंगी। लुकिंग बैक एट माई ओन लाइफ, आई फील दैट इट इज द स्पिरिट विद विच वी कैन एक्सेप्ट अवर लाइफ ग्रेसफुली इज व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली, एंड इट इज लव विच नरिशेस अस। अगर मैं अपनी ही जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खुद की अपनी एक सोच होती है, एक अपनी आत्मा होती है, अपनी विल होती है, जिसमें हम लाइफ को जो है जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, और जो हमारा प्यार होता है शायद वही उसको जो है सींचता है। ऑल अदर थिंग्स आर अनइम्पोर्टेंट, बाकी और चीज कोई मैटर नहीं करती। चैतन्य हैज मेड मी लुक इनवर्ड्स, चैतन्य के कारण ही शायद मैं अपने आप को देख पाई। हिज हैंडीकैप डज नॉट डिस्टर्ब मी एनी लॉन्गर, अब उसका जो हैंडीकैप होना है वो मेरे को परेशान नहीं करता। He and I shall live with it and can still be happy. मैं और वो एक दूसरे के साथ उसके जी सकते हैं और शायद बहुत खुश रहेंगे। The mental strength with which he has given to me is inexhaustible. और शायद एक जो मानसिक तौर पर उसने मुझे जो ताकत दी है शायद वो कभी भी खत्म नहीं होगी। One day as both of us got into a public transport bus, Chaitanya offered to buy the tickets for us. एक दिन मैं और चैतन्य दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में जा रहे थे तो चैतन्य ने कहा कि मैं टिकट खरीदता हूँ। 1 full 1 half, he said to the conductor beaming with joy. उसने कहा 1 फुल और 1 हाफ देना। Looking at him, I wondered, he was really only a half. अब जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं सोचने लगी क्या वो वाकई में हाफ है? An incomplete person, क्या अपने आप में वो पूरा नहीं है? Was I really full? क्या मैं अपने आप में पूर्ण हूँ? Complete in all aspects, हर तरफ से मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। Why do then normal people feel that they are full and others like Chaitanya are half or incomplete?
ऐसा क्यों होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल पूरे हैं, सही हैं, और जो चैतन्य जैसे हैं उनको हाफ या इनकम्प्लीट क्यों सोचते हैं? Chaitanya's world is complete in itself, pure and innocent, while our lives are full of deceit, jealousies, ill feelings. चैतन्य की जो दुनिया है वो अपने आप में पूरी है, बिल्कुल साफ है, इनोसेंट है, जबकि हमारी जिंदगी धोखेधड़ी से, जलन से, बुराइयों से भरी पड़ी है। His words have intrigued me ever since. उसके वो जो शब्द थे उन्होंने मेरी उत्सुकता को जगा दिया। Whenever I think of Chaitanya, I feel he is complete in himself, although a little different from us. जब भी मैं चैतन्य के बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है वो अपने आप में पूरा है, बस हाँ थोड़ा सा हमसे अलग है। हाउ कुड आई कॉल हिम ओनली अ हाफ? मैं उसको कैसे कह सकती हूँ कि वो अधूरा है? द हाफ इनकम्प्लीट पर्सन वॉज माई सेल्फ एंड नॉट हिम। अगर कोई हाफ है, अधूरा है, तो वो मैं हूँ, वो नहीं। द डिस्टेंस फॉर द बस वॉज द सेम फॉर बोथ ऑफ अस। दोनों के लिए बस के जो हम जिस डिस्टेंस को कवर करने जा रहे हैं उससे बस की दूरी बराबर है। ओनली द टिकट्स वर प्राइस डिफरेंटली। लेकिन जो टिकट है उसका जो प्राइस है वो अलग है। द डे द वर्ल्ड सीम्स हिम द वे आई डू, इट विल नॉट बी अ फुल और वन हाफ वर्ल्ड। अगर जिस दिन दुनिया जो है उस तरह से देखने लग गई, उस नजर से जैसे मैं देखती हूँ, तो शायद उस दिन कोई भी वन फुल या वन हाफ नहीं हो। इट विल बी अ वन फुल वर्ल्ड, अ वर्ल्ड फुल ऑफ लव, केयरिंग एंड शेयरिंग। तब वो पूरा एक ही दुनिया होगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें प्यार होगा, केयर होगी और शेयरिंग होगी। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।